गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ रहा है बीएचएम के बारे में, वो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। उसमें कमेंट यदि किसी और कोर्सेज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर करें, लाइक करें और लोगों को दूर दूर तक फैलाएं, ताकि हमारा ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बीएचएम के बारे में लोगों को अवेयर कर सके, ताकि मेरा ये जो वीडियो बनाना है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग अपने सपने को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। फ्रेंड्स, जब तक हमारा ये सफ़र जो मैं गुज़र रहा हूँ ये हरियाली से बीच से गुजरेगा, ख़त्म हो जाएगा, तब तक आपका बीएचएम के बारे में जानकारी पूरी हो चुकी होगी। मैं इन पेड़ों के बीच में इसलिए बताने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये पेड़ जो हैं वातावरण को काफ़ी सुरक्षित करते हैं। आज की डेट में जो प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं वातावरण से लेकर हीट, जो टेम्परेचर राइज हो गया है, हम उसका एक अलग डिस्कशन करेंगे। हम आज चलते हैं बीएचएम के बारे में, और इसलिए मैं पेड़ों के बीच से जब तक हमारा गुजरेगा पूरा सफ़र, मतलब मॉर्निंग वॉक, तब तक आपका बीएचएम का पूरा जानकारी ख़त्म हो चुका होगा। इसके बीच में मैं आपको हरियाली का अलग अलग चीज़ नमूना दिखाता चलूँगा। जैसे देखिए, ये आपका आम, कितना अच्छा से आम, देखिए पूरी तरह से आम लदा हुआ है, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। तो ये देखिए, आप आम को बहुत अच्छी तरह से नज़दीक से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करना चाहूँगा बीएचएम मतलब बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और ये 4 साल का होता है। 4 साल में 3 साल आपका क्लासरूम प्रोग्राम है, जिसमें आपको क्लासरूम पढ़ाई होती है, और 1 साल आपका इंटर्नशिप होता है, जो ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, स्टोर डिपार्टमेंट, इन सब में आपका वर्किंग होता है। तो ये टोटल 4 साल का प्रोग्राम है। और चूँकि ये 12th के बाद होता है, तो 12th के बाद मैथ, बहुत सारा सवाल है, मैथ और बायो। तो मैथ और बायो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया, बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ में क्राइटेरिया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में क्राइटेरिया नहीं भी है। बहुत जगह बायोलॉजी खोजते हैं, बहुत जगह मैथ, कॉमर्स भी एडमिशन लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के हैं और उस स्टेट में क्राइटेरिया क्या। कोई ऐसा जनरल क्राइटेरिया नहीं है कि पूरा इंडिया में एक ही नॉर्म्स चल रहा है, तो अभी वेरिएशन है थोड़ा, ठीक है। तो इसको आप देखकर करेंगे। अब ये कोर्स करने के बाद आपको हॉस्पिटल में मैनेज करने के लिए, नर्सिंग होम में, क्लिनिक में, लैब में, और एकेडमिक जो बोलते हैं टीचिंग, इससे रिलेटेड है, जहां आप यहाँ जॉब कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आप यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं। तो ये था क्राइटेरिया कि आपको 12 चाहिए, मैथ, साइंस, कॉमर्स कुछ भी हो चल जाएगा। 4 साल का प्रोग्राम है, 3 साल क्लासरूम है, 1 साल आपका इंटर्नशिप है। ये हो गया। हाँ, तो दोस्तों अब चलते हैं कि आखिर बीएचएम ट्रेंडिंग में इतना क्यों आया है। ऐसा आज सब लोग ट्रेंडिंग तो जानते ही होंगे, इससे हूबहू सब अवगत होंगे, ट्रेंडिंग वर्ड। तो ट्रेंडिंग में क्यों आया बीएचएम? आप 2018 से पहले देख ले तो बहुत रेयर केसेस यूनिवर्सिटीज़ में मिलता था, ढूंढना पड़ता था लोगों को, लेकिन ये ट्रेंडिंग में क्यों आया? तो उससे पहले मैं दिखाऊंगा कि देखिए मोरिंगा, जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये सहजन भी बोला जाता है, बहुत फ़ायदेमंद सब्जी है। तो इसको जब भी इसका सीज़न आए, जो वही फरवरी से लेकर महीना होता है अप्रैल तक का इसका सीज़न, तो इसको ज़रूर खाएं, ठीक है। तो हाँ, डिस्कशन करते हैं कि ट्रेंडिंग में क्यों आया। ट्रेंडिंग में आने का सबसे बड़ा एक रीज़न हम मान सकते हैं कोरोना के पहले लोग बीएचएम को उतना नहीं जानते थे, लेकिन कोरोना ने क्या किया, बहुत चीज़ों को उभार कर लाया बाहर। हॉस्पिटल में सारे स्टाफ थे, लेकिन फिर भी एक ऐसी कमी बुझाई
जो सारा चीज़ों को रेगुलेट करता है, जिसको सारा चीज़ों का जानकारी हो हॉस्पिटल में या डिस्ट्रिक्ट के सारे हॉस्पिटल को कोरिलेट करे, ऐसा कोई इस चीज़ की कमी दिखी। हो सकता है कि यदि बीएचएम हॉस्पिटल मैनेजर पहले से होता तो सुविधाएं जितनी स्कार्सिटी हुई है नहीं हो पाती। तो हम मान सकते हैं कि बीएचएम का जो स्टेज हुआ या जन्म हुआ खासकर इंडिया में, वो यहाँ से ज़्यादा ग्राफ ऊपर चढ़ रहा। बोलते हैं ना कि हर चीज़ का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, तो बीएचएम का लाइफ साइकिल मतलब अभी बीएचएम एक नवजात शिशु के समान है। तो कह सकते हैं जो बीएचएम कोर्स करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप इसमें एडमिशन लेकर अपना कैरियर बहुत अच्छी तरह से बना सकते, क्योंकि ये हॉस्पिटल का एक बैकबोन की तरह है। जैसे शरीर, किसी इंसान के शरीर में सब कुछ हो लेकिन बैकबोन नहीं हो तो पूरा, तो कह सकते हैं कि बीएचएम एक हॉस्पिटल का बैकबोन बन गया है। और आज आने वाला समय में बीएचएम अपना एक अलग लेवल पर जाने वाला है। हर जगह बीएचएम की वैकेंसीज़ अभी ओपन होने वाली है। धीरे धीरे वैकेंसीज़ की बढ़ेगी, क्योंकि अभी ये क्या है, ग्राउंड स्टेज में है। एक ग्राफ चढ़ता है, एक लिमिट पर गया, उसका हर चीज़ का एक डाउनफॉल आता है। डाउनफॉल करने का मतलब कि वहाँ भीड़ हो गई, फिर वैकेंसीज़ धीरे धीरे लिमिट हो गया। अभी वैकेंसीज़ खाली है। दूसरा चीज़ है कि हॉस्पिटल मैनेजर का काम क्या होता है। हॉस्पिटल मैनेजर का काम क्या होता है? हॉस्पिटल मैनेजर, बीएचएम का काम क्या होता है, जिसको बोलते हैं मैनेजर। हॉस्पिटल में जो भी होते हैं बीएचएम वाले, वो मैनेजर एज ए मैनेजर होते हैं। तो बीएचएम का काम क्या होता है, ठीक है। बीएचएम पहले बताया कि बीएचएम क्या है, एक बैकबोन है। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं हॉस्पिटल में, सारे की कनेक्टिविटी डायरेक्ट बीएचएम से होगी। बीएचएम को सारा इन्फॉर्मेशन होगा हर डिपार्टमेंट का। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा तो डायरेक्ट बीएचएम से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। हॉस्पिटल में कुछ भी इन आउट इक्विपमेंट सामान होते हैं, उनका सारा ब्यौरा बीएचएम के पास रहेगा, क्योंकि कहा जाता है हॉस्पिटल मैनेजर। हॉस्पिटल मैनेजर, तो ये बेसिकली काम है। बहुत सारे लोगों का रिपोर्टिंग भी बीएचएम के अंदर होता है। सैलरी बनाना, जितना भी फंड आया आपका सरकार के थ्रू, जो भी योजना में खर्च करना है, उनका पूरा लेखा जोखा बीएचएम भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट में कि बीएचएम का वर्क बेसिकली, तो बीएचएम को पूरा का पूरा हॉस्पिटल क्या करना है, कंट्रोल करना है। बीएचएम को क्या करना है, पूरा हॉस्पिटल कंट्रोल करना है। देखिए आम कितना अच्छा से यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। अभी अप्रैल का महीना है तो आम ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, ये देखिए। तो आप लोग बीएचएम के बारे में समझ गए। अब सवाल उठता है कि बीएचएम तो कर लेंगे हम, काम मिलेगा कैसे, कहाँ कहाँ वर्क होता है। तो देखिए बेसिकली बीएचएम हॉस्पिटल मैनेजर जो होते हैं, उनका हॉस्पिटल मैनेजर ही होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका ज्वाइनिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स बीएचएम ही हो। आपको फ्लोर मैनेजर, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आपका हम पहले लेते हैं, फ्लोर मैनेजर होता है, इन्वेंट्री मैनेजर, आपका मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में आपको रिसेप्शन में बैठना पड़ सकता है, आपका हॉस्पिटल मैनेजर पोस्ट हो सकता है, तो एचआर मैनेजमेंट में आपको बैठना पड़ सकता है। तो बहुत सारा जगह ऐसा है जहां आप जा सकते हैं। आपको यदि इंश्योरेंस का नॉलेज अच्छा है तो टीपीए में आपको बैठाया जा सकता है, टीपीए में आपका ज्वाइनिंग होगा। तो बहुत सब कुछ पढ़कर आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपका एक कोई ऐसा पार्टिकुलर जगह सब्जेक्ट का पार्ट्स अच्छा होना चाहिए। जैसे आप मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का, मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज आपका है, आप मेडिकल रिकॉर्ड में आप एंट्री कर सकते हैं। आपका इंश्योरेंस का नॉलेज अच्छा है, आप टीपीए में जा सकते हैं। हर हॉस्पिटल में आज टीपीए को बैठाया जा रहा है, टीपीए को रखा जा रहा है। इंश्योरेंस जो सारा चीज़ क्या करता है, कवरेज करता है आपका डॉक्यूमेंटेशन से लेकर क्लेम तक का, तो आपको वहाँ बैठाया जा सकता है। रिसेप्शन, आपका नॉलेज ओपीडी में अच्छा है तो ओपीडी में बैठाया जा सकता है, आपको जॉब दिया जा सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लिमिटेशन है, अनलिमिटेड जॉब है। ऐसा नहीं है कि बीएचएम वाले को बस
मैनेजर का पोस्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं है, आप कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। जब आप हॉस्पिटल में एंट्री कर जाएंगे, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, तो आप फिर अपना करियर ग्रोथ अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जो भी लोग बीएचएम कोर्स कर रहे हैं, तो मैं इनको सजेशन देना चाहूँगा कि ये मत देखिए कि मैं मैनेजर ही बनूँगा, सबसे पहले ज्वाइनिंग मैनेजर होगा। जो भी होता है, आप एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा सा नॉलेज रखें और एंट्री कर जाएं। तो ये था, और आगे बढ़ते हैं बीएचएम के बारे में। तो अभी तक ये नॉलेज था बीएचएम का, भाई काम क्या है, क्राइटेरिया क्या है, बीएचएम कोर्स क्या है। और अब डिस्कशन करते हैं कि बीएचएम कोर्स करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। जो सबसे मेन मुद्दा है, सैलरी कितनी मिलती है स्टार्टिंग। हाँ, बात आ गई सैलरी की, तो सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पैसा बोलता नहीं है, लेकिन पैसा बुलवाता ज़रूर है। ठीक है, तो पैसे की बात करें तो सबसे पहले मैंने जैसा डिस्कशन किया कि प्राइवेट सेक्टर में आपको ये सब पोजीशन हो सकता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी 3-4 पोजीशन है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर। तो इस तरह से करके प्रोजेक्ट मैनेजर करके वैकेंसीज आती है, जहां आप फॉर्म अप्लाई करके, अभी तो रिसेंटली 19 या 20 की वैकेंसी जो थी, उसमें सीट भी फुल नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं, बहुत कम सीट निकला था, लेकिन फिर भी सीट फुल नहीं हो पाया। तो समझ सकते हैं कि कितना स्कोप है इसमें बीएचएम में, कि जिसमें आप अच्छा खासा अपना करियर अभी सेट कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत कम है, और मैं पहले बताया कंपटीशन टेंशन नहीं रखना है। किसी भी एक सब्जेक्ट के एक पेपर में आप क्या कर सकते हैं, अच्छा नॉलेज लेके एंट्री कर सकते हैं। हाँ, तो बात चल रही थी सैलरी की। उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए बहुत सारे शहर के लोग ये नज़ारा नहीं देख पाते। ये देखिए, इसको हम लोग महुआ बोलते हैं। देखिए, ये गर्मी के दिन में फूल उसका होता है जो गिरता है, और इसका बहुत सारा यूजेस है। तो मैं सारा यूजेस अभी नहीं बताऊंगा, बस देखिए इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी आता रहेगा। हर चीज़ का अलग अलग, नेचर से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, आप पौधे कैसे लगाएंगे तो उसका कैसे इन्वेस्टमेंट, पौधा एज ए इन्वेस्टमेंट और नेचर दोनों के लिए, तो आता रहे। बातों को ज़्यादा घिसते हुए नहीं, अब बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, सैलरी कितना है, सैलरी कितना है, सैलरी कितना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब लगती है तो सैलरी उसका 2.5 to 6 लाख पर एनम है। साल का आपका 2.5 से 6 लाख तक का सैलरी आपको होती है। यदि प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो आपका 3 लाख से लेकर 25 लाख तक स्टार्टिंग हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कितना नॉलेज अर्न किए हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा। देखिए, वीडियो का इन्फॉर्मेशन तो ख़त्म हो गया, लेकिन नेचर का जो ब्यूटी है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। बहुत आनंद लग रहा है, इतना हरियाली है, और हम उस डिस्ट्रिक्ट में है जो बिहार के सबसे हरियाली डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है, समस्तीपुर। ठीक है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, उनको भी इन्फॉर्मेशन की वजह से वो कुछ सोच रहे हैं, डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, तो उनका भी लाइफ अपनी जगह पर सेट हो पाए। तो मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लाइक, शेयर और लोग तक पहुँचाएँ, ताकि उनको अवेयरनेस बीएचएम के बारे में हो और अपने लाइफ का सही डिसीजन ले सकें। धन्यवाद। फिर मिलूँगा एक कोई मस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेचर के साथ।